कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आप लोग को सब पता ही होगा। आज मैं जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं या जो भविष्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा इस समय देश में और अपने यूपी में क्या चल रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ एकदम भयंकर रूप से खेल खेला जा रहा है और इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है जिसके बारे में आप सबको भी पता होगा। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बारे में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग भी शामिल हैं इस चीज़ में, सिंडिकेट में। और सबसे ज़्यादा शामिल तो एनटीए जो परीक्षा करा रहा है उसी के लोग भी शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि बिना परीक्षा एजेंसी के ये पेपर लीक नहीं हो सकता। किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम हो उसमें एजेंसी वाले ही मुख्य रूप से शामिल होते हैं, तो इसमें सीधे तौर पर एनटीए वाले ही जिम्मेदार हैं। और सरकार भी इस परीक्षा के लीक प्रकरण में अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। इसके पहले 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी किसी के ऊपर कुछ हुआ नहीं। अब ये तो एक सरकार ने अपने बचाव में कह दिया कि यहाँ सीबीआई जांच होगी, उसके बाद जांच के बाद कोई भी पकड़े जाएंगे, कुछ दिन मामला मीडिया में रहेगा, चर्चा होगी, उसके बाद फिर वही सन्नाटा। तो इसके खिलाफ एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी कल का मामला है, एक लड़का सुनने में आया कि लखीमपुर खीरी का था, उसने हताश होकर लीक के कारण अपने रूम में फांसी के फंदे पर लगाकर अब सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही दुख की बात है और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर अब नहीं बोले तो बहुत देर हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन हैं तैयारी करने वाले, खासकर प्रतियोगी तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनसे कहना चाहता हूँ कि अब अगर नहीं बोल पाए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हमारे सीधे तौर पर हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि जब ये इस प्रकार का देश में माहौल भ्रष्टाचार एकदम चरम पर था तो आप लोग क्यों नहीं बोले। अपने उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों का एकदम हाल आप लोग सब लोग जानते हैं। चाहे आप लोक सेवा आयोग को ले लीजिए, वो भी भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंच चुका है। ओबीसी और एससी एसटी वालों का हक को मार रहा है। वो भी माइग्रेशन के मुद्दे पर एक तो पारदर्शिता नहीं है और दूसरा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जितने लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ये इतना धीमा आयोग है कि कछुआ, और इसका अगर रेस करवा दिया जाए तो कछुआ बहुत पहले ही जीत जाएगा। तो ये तो हाल है। और पुलिस भर्ती बोर्ड का हाल तो उससे भी दयनीय स्थिति में है, आप लोग जानते ही होंगे। अभी आप लोग देखे होंगे कि हाँ 14 और 15 मार्च को जो दरोगा का परीक्षा हुआ था उसमें देखे होंगे कि अभी जो रिजल्ट आया है उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया। कट ऑफ इतना ज़्यादा इसलिए गया कि उसका पेपर मतलब बहुत सरल था। और पेपर्स क्यों सरल था? ये यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। पेपर इसलिए सरल था क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी पता है कि उसके बिना कहने पर तो होगा नहीं कि हाँ पेपर सरल बना दिया जाए। भाई जो भर्ती एजेंसी को देता है जो भी टेंडर, उस हिसाब से बोला जाता है कि हाँ भैया पेपर किस हिसाब से बनाना चाहिए। अब जैसे जो पेपर बनाया गया था सिपाही का, जो भी पेपर बनाया गया था सिपाही भर्ती का, जो 62,000 भर्ती, वो सबसे टैलेंट एकदम बेहतरीन पेपर बनाया गया था, क्योंकि वो काबिलियत जितने भी भर्ती हो वो काबिल लोग भर्ती हुए। लेकिन ये दरोगा का पेपर इसलिए आसान बनाया गया क्योंकि इसमें बहुत मोटे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा देकर और कुछ लोग सेटिंग करके अपना उसमें आ गए हैं। और ये सबसे बड़े कहता है कि हम पारदर्शिता, दक्षता, पारदर्शिता अपने लोगों पर लगाए, लेकिन पारदर्शिता शब्द उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्योंकि मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था एएसआई का, एएसआई स्टेनो का, अभी हुआ है 26 मार्च को उसका फाइनल रिजल्ट आया। एक तो ये इतना धीमे 20 महीना बाद तो ये पेपर करवाता है और अपने आप को कहता है कि हम बहुत सही आयोग है। भाई अभ्यर्थियों के टाइम का कोई वैल्यू नहीं है क्या?
वहाँ पर जहाँ पर भर्ती बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उनको तो उनके आपके एक-एक दिन का समय, जीवन का एक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि उनको तो वेतन मिल ही रहा है ना, उनके अभ्यर्थी लोग परेशान हों, किस मानसिक तनाव से गुजरे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है, जितने भी भर्ती आयोग हैं। तो वही हुआ है, दरोगा में इसे जान कर भ्रष्टाचार करने के लिए पेपर जानकर सरल बनाया गया है। और भी देखा मैंने 2 दिन में, एक कोई लड़की है, उसने कहा कि हाँ ऐड करो और थोड़ा इसका स्कोर कार्ड जारी करो, तो उसके ऊपर एफआईआर हो गया। और कोई एक लड़का था ट्विटर पर, उसने भी ट्वीट किया भर्ती बोर्ड पर, पुलिस भर्ती बोर्ड पर, तो उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। तो एफआईआर जान कर इसलिए हुआ कि डराने के लिए, कि हाँ अगर एफआईआर कर देंगे तो कोई आवाज़ ना उठाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। कितने लोग के ऊपर ये एफआईआर कर, मैं कर रहा हूँ जितने लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं वो सब लोग बोले, और हर भर्ती बोर्ड पर बोले। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो जब नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर एनेक्सी में अपना विज्ञापन करते हैं कि एकदम पारदर्शिता से भर्ती हो रहा है, ठीक है भर्ती हो रहा है। लेकिन आपका ये जो भर्ती आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, ये इतना धीमे आयोग है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे धीमा आयोग है। एक जो अजगर होता है उसके इतना भी सुस्त ये आपका यूपी ट्रिपल एस आयोग है। तो इसके एग्ज़ाम का जो परीक्षा है उसको थोड़ा स्पीड में करवाने की कृपा करें, उस मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। और सभी लोग को इसके खिलाफ ट्विटर अभियान करना चाहिए। आप लोग ट्वीट करिए एसएन सावत पर, जो अध्यक्ष हैं, और अभी हाल ही में जो ऋषिकेश चौरसिया सचिव बनाए गए हैं उन पर भी ट्वीट करिए। अधिक से अधिक मात्रा में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएँ हैं, मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में ट्वीट करिए, तभी इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, थोड़ा तेज़ी आए। क्योंकि आप लोग को ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी में इसी के भरोसे आप लोग बैठे रह जाएंगे। क्या ज़िंदगी भर आप लोग को जीवन जो मिला वो जीने के लिए बना है और सब काम करने के लिए बना है, या ज़िंदगी भर आप अपना टाइम बर्बाद कर देंगे इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में और एग्ज़ाम देने में, इसी सब चीज़ में। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी को, मैं इसलिए लिख के लाया हूँ कि इसकी भर्ती की क्या प्रक्रिया है। एक विज्ञापन निकलता है प्रवर्तन सिपाही का, जिसका फॉर्म भरने की तारीख रहती है 7 जुलाई 2023, और ये प्रवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम डेट है ये 11 मई 2025 को परीक्षा कराता है। सोचिए 7 जुलाई से 11 मई 2025, यानी कि 18 महीने बाद इसका परीक्षा होता है। अब देख लीजिए, और इसका रिजल्ट आता है 13 नवंबर 2025 को। ये हाल है, यानी कि पहले तो 18 महीने बाद परीक्षा हुआ, 18 महीने तो वो समय बर्बाद हुआ इसको झुंझुनाने का, और प्लस मई के बाद 6 महीने बाद ये रिजल्ट देते हैं। एक हम कहते हैं हाई कोर्ट भी तो भर्ती कराता है ग्रुप सी डी की, उसकी भर्तियाँ 5 महीने के अंदर पूरी होकर वो ज्वाइनिंग दे देता है। एक मतलब वो भी तो आयोग है, वो भी तो भर्ती करवाया है। लेकिन आप लोग किस हिसाब से चलते हैं कि आप लोग का 4-4 5-5 साल लग जाता है, आप लोग फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते, भर्ती परीक्षा नहीं करवा सकते। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है इसमें प्रवर्तन सिपाही में, उसका रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 को होता है। मतलब 3.5 साल ये दे दिए और अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, और इनका 3.5 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। ऐसे ही एक परीक्षा होती है, इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का 20 सितंबर 2023 को निकलता है इनका वैकेंसी फॉर्म अप्लाई का। एग्ज़ाम होता है 9 नवंबर 2025, यानी कि सितंबर यानी 24 और 2 यानी 26 महीना बाद ये परीक्षा कराते हैं। इतना ढीला आयोग है। और उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं 8 जनवरी 2026 को, यानी 3 महीना बाद इनका लिखित परीक्षा का परिणाम आता है। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इनका, फिर 30 अप्रैल 2026 को इनका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का डेट आता है। वैसे ही एक परीक्षा इन्होंने कराया था स्टेनो का, जो भर्ती निकला था 26 दिसंबर 2024 को ये अप्लाई किए थे। अप्लाई इनका फॉर्म डेट भरा गया था, और एग्ज़ाम ये करवाए हैं कब, 20 जनवरी 2026 को 1224 पद का जो स्टेनो का आया था। वैसे ही 333 पद आया था स्टेनो का, 17 अक्टूबर 2023 को ये फॉर्म भरवाए थे। अब सोच लीजिए, और इसकी भर्ती अभी तक नहीं पूरा करवाए।
और इसका एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर 2025 को, यानी कि 25 महीना बाद ये स्टेनोग्राफर 333 का एग्ज़ाम करवाए हैं। और उसका फाइनल आंसर किया गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और कब तक ये स्किल टेस्ट करवाएंगे, कब तक ये ज्वाइनिंग करवाएंगे, इनका कोई आता पता नहीं है। और युवाओं का ज़िंदगी ये बर्बाद कर रहे हैं। फिर एक भर्ती आई थी J5512 का, जूनियर असिस्टेंट 5512 का, 12 सितंबर 2023 को आया था इनका फॉर्म। एग्ज़ाम हुआ है 29 जून 2025 को, और टाइपिंग नवंबर दिसंबर 2025 में हुआ था, और 26 फरवरी 2026 को रिजल्ट आया है। उसका क्या चल रहा है, उसका भी डीवी चल रहा है, 6 जून तक डीवी होगा। अब आप लोग खुद ही देख लिए, 2023 की भर्ती 3 साल 3.5 साल हो गया, अभी तक ये पूरा नहीं करवा पाए हैं। तो यही हाल है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग, अब कोई भी भर्ती हो, चाहे जिस चीज़ की आप लोग परीक्षा दीजिए, चाहे भर्ती बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, यूपी SSSC हो, या पुलिस भर्ती बोर्ड हो, या उत्तर प्रदेश में या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अन्य भर्ती हो, जितना ही अगर लेट हो तो आप अधिक से अधिक मात्रा में ट्वीट कीजिए, टेलीग्राम पर डालिए, वीडियो बनाइए, और व्हाट्सएप पर लगाइए, इंस्टा सब पर। क्योंकि ये सरकार, यह भर्ती आयोग, ये बहुत ही एकदम निकम्मा हो गया है। क्योंकि अधिकारी कर्मचारी को आपके जीवन या भविष्य से कोई मतलब नहीं, वो आराम से चाहे 10 साल लगा दे, चाहे 5 साल लगा दें, उसको इससे मतलब नहीं, क्योंकि उनको तो वेतन मिल रहा है, उनका लाइफ सेटल है। लेकिन ज़िंदगी का एक एक दिन का समय आपका तो बर्बाद हो रहा है। तो इसके बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और पानी सिर के ऊपर जा चुका है। तो अब चुपचाप बैठे रहने से या उसके भरोसे बैठे रहने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला कि शांति से बैठने लायक रहे। इसीलिए मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग शांत हैं एकदम सन्नाटे में। अरे भाई, आप लोग का अपना अपना हक नहीं मानोगे तो ये लोग बहुत ही भ्रष्टाचारी है और बहुत ही निकम्मे लोग हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी की ज़िंदगी से रत्ती भर, इन लोग को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अभ्यर्थी कितना परेशान है। घर से बहुत लोग गाँव से तैयारी करके आए हैं, शहर में किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं बहुत ही कठिनाई में। उनको इनसे मतलब ही नहीं है, ये अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इसलिए मनमानी के खिलाफ आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, और ट्विटर के माध्यम से जो भी भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष है, सचिव है, उनको ट्वीट करना चाहिए, और प्लस मुख्यमंत्री जी को टैग करके उनको भी ट्वीट करना चाहिए कि ये जो आपका ढीला ढाला यूपी SSSC है, उसको थोड़ा उसके पेट्रोल लगाइए पिछवाड़े में, ताकि वो घोड़े की गति से भागे। और ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर नहीं भागता तो फिर चुनाव 2027 में आएगा ही। सरकार बदलने की भी ताकत आप लोग के अंदर है, तो वही करिएगा। इसी के साथ मैं आप लोग के साथ अब अपने जो मुझे कहना था मैंने कह दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।